सभी को मैं स्वामी संजय प्रभाकर आनंद जय श्री राम, भारत माता की जय कहता हूँ। और मित्रों, पश्चिम बंगाल में आज जो वहाँ की निर्वाचित सरकार के द्वारा, विशेषकर मुख्यमंत्री के द्वारा जो हिंदुओं की, भाजपा कार्यकर्ताओं की और भाजपा को वोट देने वाले नागरिकों की जो हत्या करवाई जा रही है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, जिसके कारण वो पलायन करने को और विवश हो गए हैं, उसके विरोध में ममता बनर्जी और वहाँ की नवनिर्वाचित सरकार के विरोध में ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। काश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को, काश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। डरो न जागो निकलो काटो ममता के जंजाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। है इस्लाम की पैरोकार ममता हिंदुत्व विरोधी है, हिंदू मुस्लिम बीच में इसने पौध घृणा की बोदी है। सरस्वती दुर्गा काली की यह पूजा अवरोधी है, इसने बहुसंख्यक समाज में अपनी इज्जत खो दी है। देखा भारत की जनता ने इस महिला चंडाल को, काश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। जय श्री राम का नारा सुनते ही क्रोधित हो जाती है, जैसे कच्चा ही पशुओं को भूखी भागिन खाती है। प्यार करे केवल मुल्लों को ऐसी इसकी थाती है, दिखते ही हिंदू जनता इसकी नानी मर जाती है। इसे चाहिए सत्ता का सुख चाहे जनता कंगाल हो, इसे चाहिए सत्ता सुख चाहे जनता कंगाल हो। काश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। मार रही ममता भाजप के हर हिंदू मतदाता को, भाग रहे हिंदू बंगाली छोड़ के धरती माता को। बंग में हर हिंदू पुकारता अपने भाग्य विधाता को, नजर लगा दी किस पापी ने राजधानी कोलकाता को। बचा लो बंगाली हिंदू को संविधान खंगाल लो, काश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। जैसे बंधन 370 काटे थे कश्मीर ले, लौटा लो बंगाल को तुम दुश्मन की छाती चीर के। बचा लो टुकड़े मत होने दो भारत की शरीर के, कभी न रोना रोए हम अपनी बिगड़ी तकदीर के। धर्म युद्ध है मोदी जी छांटो तुम इस संजाल को, काश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। ये है धरती बंकिम चंद्र टैगोर सुभाष महान की। आ, आ, ये है धरती बंकिम चंद्र टैगोर सुभाष महान की। रामकृष्ण विवेकानंद विद्यासागर के ज्ञान की, जहां गूंजती घर घर लहरी सुर संगीतम तान की। वह चीखे पुकार गूंजती अब नित्य मशान की।
टीएमसी ने कितने मारे गिन लो तुम कंकाल को, कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। ये हिंदुत्व सनातन तो भारत भू की पहचान है, ये हिंदुत्व सनातन तो भारत भू की पहचान है। राम कृष्ण का नाम गली गांव नगरों का गान है, इसीलिए दुनिया में सबसे प्यारा हिंदुस्तान है। पर ममता की जिद के कारण घटा देश का मान है। धारा रक्त बहे जिसमें मिल बांधो उस गंजाल को, कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। डरो न जागो निकलो काटो ममता के जंजाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। तो ये गीत अब इसके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से, मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो वहां पर हिंदुओं के प्रति निर्वाचित मुख्यमंत्री के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, डराया जा रहा है और कान पकड़ के महिलाओं को बीच सड़क पे उठक बैठक कराया जा रहा है और उनको उनकी महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ और महिला कार्यकर्ताओं के साथ में बलात्कार किया जा रहा है। ये घिनौना अपराध और ये लोकतंत्र कहा जाता है हमारा देश। यही वो लोग हैं जो किसी विशेष समुदाय के लोग को, किसी हिंदू के द्वारा यदि एक खरोंच भी आ जाती है तो सब पट्टियां ले लेके खड़े हो जाते हैं और ये इतनी इनकी सुनियोजित योजना होती है कि सारे एक साथ विरोध करने लगते हैं। और अब जो वही कलाकार हैं, जो बम्बई के बुद्धिजीवी हैं, साहित्यकार हैं हमारे देश के, यहाँ तक कि जो विपक्ष के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अब इनकी आंखें फूट गई है, अब इनको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये इनके एजेंडे में आता है हिंदुओं को डराना, धमकाना, मारना। और इनको तो पता है ना कि मुसलमानों का वोट तो इनको पूरा मिल ही जाएगा और कुछ हिंदू बेवकूफ़ हैं, वो डर के, या जो कुछ जिनका नोटबंदी में कुछ भी नहीं है फिर भी उन जिनको जाति के नाम पे और ये सब के नाम पे भड़काया जाता है, वैसे जो हिंदू हैं वो लोग कुछ वोट दे देंगे तो हमारी सत्ता आ जाएगी। अब इनको नहीं सूझ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदय से, कि वो तत्काल निर्णय लें और जिस तरह से कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा के और वहाँ के भ्रष्ट और आतंकवाद परस्त नेताओं को नज़रबंद करके कश्मीर को 370 से 35 से बचाया था, वैसे ही आज बंगाल को बचाना चाहिए। वरना ये जो ममता बनर्जी है ये बिल्कुल इस्लाम परस्त है, जैसा कि इसमें बताया गया है। मुसलमानों को इसने क्या बोला कि सब कोई मुझे वोट दे दो और उन लोगों ने उसे वोट दे दिया, वो जीत गई। हिंदुओं ने दे दिया, कुछ हिंदुओं ने दिया और बाकी पूरे 30% जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने वोट दे दिया, वहाँ पर जीत गई वो। और अब जो है, अब वोट उनका लिया है तो उनके पक्ष में ही उसको करना पड़ेगा। और अब वो क्या बहाना बना रही है, वो जानती है ना, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसलिए जो मुसलमान लोग हैं वो रमज़ान करते हैं तो वो सब शांत बैठे हैं। इसे पता है कि रमज़ान के बाद ये मुसलमान लोग वहाँ पे आतंक फैलाएंगे क्योंकि अभी इन्होंने जश्न मनाया नहीं है। इसीलिए वो क्या बोल रही है कि ये केंद्रीय मंत्री और ये जो नेता लोग यहाँ पर बीजेपी के आ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, वोटरों को सांत्वना देने के लिए, सहानुभूति के लिए, वो वहाँ दंगा भड़काने के लिए आ रहे हैं। इसे पता है कि दंगा तो असल में वहाँ के जो अभी रमज़ान कर रहे हैं वो लोग भड़काने वाले हैं, इसके जो वोटर हैं विशेष। इसलिए पहले से ही ये वातावरण बना रही है
और बहाना क्या बना रही है कि भाजपा के जो नेता आ रहे हैं कार्यकर्ता की रक्षा के लिए, वो यहाँ दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी, ममता बनर्जी को रोहिंग्यों से इतना ज्यादा प्यार क्यों है, और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया पर वो लोग भी वेस्ट बंगाल में रहते हैं, क्या उनकी जान कीमती नहीं है ममता बनर्जी के लिए? जो ममता बनर्जी, और अगर होम मिनिस्ट्री की तरफ से 5 लोगों की टीम वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई है, रिपोर्ट तैयार करने के लिए गई है, तो उसको लेकर भी ऑब्जेक्शन है ममता बनर्जी को। कहती हैं कि हमारी जीत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो जीत है वो वेस्ट बंगाल के लोगों ने हमें दिलाई है, उसके बावजूद भी बीजेपी जो है स्वीकार नहीं कर रही है, इसीलिए मैं तो कभी दंगा भड़कवाती नहीं, मैं तो इसे सपोर्ट ही नहीं करती। क्यों इस तरीके की चीज़ें कर रही है ममता बनर्जी? ये जो है, इसको जो है रोहिंग्या बहुत अच्छे लगते हैं। ये क्या करती है कि रोहिंग्या जब वहाँ कुछ दिन रह लेते हैं ना, फिर उनका वोटर आईडी कार्ड बना लेती है। तो ये जानती है कि हिंदू तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो मुसलमान है वो इसको पूरा वोट देगा। इसलिए ये अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए हमेशा मुसलमानों के पक्ष में या रोहिंग्या मुसलमान जो है उनके लिए ये करती है। इसलिए ये चूँकि बंगाल में वैसे हिंदू तो बहुसंख्यक है ना, तो ये उनको तोड़ के रखना चाहती है, उनको डरा के रखना चाहती है। और मैं आपको बता देता हूँ, बंगाल के जो हिंदू हैं, जो बंगाली हैं, जो लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लफड़ा झंझट करना नहीं चाहते हैं। वो शांति प्रिय हैं, वो पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में, कला में, ये सब में आगे रहते हैं। वो सोचते हैं कि हटाओ झंझट कौन करेगा, तो वो डर जाते हैं। डरने के कारण वो ममता बनर्जी और उसकी पार्टी उस डर का फ़ायदा उठाती है, और सत्ता में बने रहने के लिए वो क्या करती है कि वो जानती है मुसलमान अपने हैं ही हैं, तो दे ही देंगे हमें वोट। और इसलिए वो जो है सो केंद्रीय दल जब वहाँ जाता है या कोई जाता है तो ये हिंदुत्व का विरोध करती है। इसलिए इसको देखिए आप, न इसको दुर्गा पूजा पसंद है, न काली पूजा पसंद है। हिंदुओं का कोई भी पर्व त्यौहार इसको फूटी आंख नहीं ये तो भला मानिए मोदी जी का, जिन्होंने कि वहाँ पे जय श्री राम का नारा लगवाया और हिंदुओं की रक्षा के लिए। जब ये खुलेआम मुसलमानों के पक्ष में बात करती है, तो क्या कोई हिंदू अपने हिंदुओं के पक्ष में बात नहीं करेगा? इसने कैसे बोला? चुनाव आयोग क्या कहाँ बहरे हो गए थे क्या जब इसने चुनाव के मंच से बोला कि सभी मुसलमानों हमें वोट दे दो? यदि मोदी जी कहते सभी हिंदू हमें वोट दे दो, तो छोड़ती क्या है? तो इस तरह से ये जो है ना, धर्म की लड़ाई है, धर्म की राजनीति है। और ये खुलेआम, जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष देश में, हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, और वहाँ पर ये खुलेआम मुसलमानों की राजनीति कर रही है। मैं इसका विरोध करता हूँ, इसकी निंदा करता हूँ। ममता बनर्जी जब वहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे वेस्ट बंगाल में, तो ममता बनर्जी की तरफ से कहना था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम सभी को फ्री वैक्सीनेशन देंगे, सभी को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। और जैसे ही ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर आ गई हैं, उसके बाद ममता बनर्जी कहती हैं कि 30,000 करोड़ केंद्र सरकार के लिए कोई बुरी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उनको सबको फ्री वैक्सीन देनी चाहिए। बल्कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनकी तरफ से पहले ही 35,000 करोड़ रुपए का बजट दिया जा चुका है वैक्सीन के लिए। तो फिर ममता बनर्जी इस तरीके की राजनीति क्यों कर रही हैं? यही तो बात है कि ये लोग हर बात में राजनीति करते हैं। कोई भी बात हो उसी में राजनीति करते हैं। यदि मोदी जी दाएं जाएंगे ना, तो ये लोग बाएं जाने की राजनीति करेंगे। मोदी जी बाएं जाएंगे तो ये लोग दाएं। जब मोदी जी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया तो ये लोग बोलने लगे क्यों लगा दिया। और अब जब मोदी जी ने राज्यों को अधिकार दे दिया तो ये बोलते हैं कि पूरा लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो ये जो वैक्सीन का खर्चा है, इसने पहले जनता को बेवकूफ़ बनाया। जनता, बंगाल की जनता बेवकूफ़ समझती नहीं है। जो इसके वोटर हैं वो बोलना चाहिए उनको कि तुमने बोला था कि तुम दोगी वैक्सीन, तो अब तुम मोदी जी को क्यों बोल रही हो? क्या बंगाल इतना गरीब है कि वहाँ पैसे नहीं हैं? हर बात के लिए मोदी जी के पीछे पड़ जाते हैं, और जब मोदी जी भला करने लगते हैं तब ये लोग बोलते हैं कि भला क्यों कर रहे हो। तो ये कुल मिला के जो है जेएन केयर प्रणाली का ये उद्देश्य है 2024 कि इस तरह का वातावरण हमारे देश में बनाओ ताकि 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री या भाजपा सत्ता में ना आए। इसलिए तंग करते रहो उनको, उल्टी उल्टी बात करो सारा। शुक्रिया। धन्यवाद।